बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ओमंड जाइन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है कश्मीर ओद पाफा। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ओमंड जाइन के जितने भी बॉक्सेस हैं उन पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक स्लीव लगा होता है जो कि बेसिकली कपड़े का फील देता है। ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, नीचे कश्मीर फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है ओद पाफा, अगर आप इसको क्लियरली देख सकें तो ठीक है। ये फ्रंट पे इसका नाम लिखा होता है, बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी होती है। और जब आप इस स्लीव को उतारते हैं तो इसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है जिसका टेक्सचर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ठीक है पेपर टाइप होता है लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर्ड होता है। ये फ्रंट पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ओमंड जाइन लंदन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम मुझे जहां तक प्रोनाउंस करना आता है वो ओमंड जाइन लंदन है, ठीक है। आप लोगों में से कोई बहुत ज़्यादा समझदार कुछ भाई हैं मेरे जो कि स्पेशली मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ना वो मजाक करते हैं, तो भाई आप जो नाम कह लें वो ही है, लेकिन मुझे इसका नाम ओमंड जाइन ही आता है। अगर आप इसको ओरमोंडे जाइन पढ़ें आपकी मर्जी है, अगर आप इसको ओरमोंडाए जाइन पढ़ें आपकी मर्जी है। मुझे इस तरह लगता है कि बाकी जो लोग व्यूज़ देखते हैं, जो एक फ्रेगरेंस का स्पेसिफिक रिव्यू देखने आते हैं, उनके लिए तो मैं जो मर्जी बोल लूं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिर्फ कीड़े निकालने आते हैं उनके लिए ये है कि आप जो मर्जी इसको प्रोनाउंस करें। मैं इसको ओमंड जाइन पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स हो गया, और इसका बॉक्स कुछ इस तरह खुलता है। मैग्नेटिक कैप है, ये ओपन होता है ऐसे, और इसके अंदर ये एक बुकलेट पड़ा हुआ है। मैंने इस बुकलेट को अभी तक खोल के चेक भी नहीं किया था, ये मैं आप लोगों की वजह से अभी इसको खोल रहा हूँ। और ये इसके अंदर से कुछ वेलकम नोट्स आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ लिखे हुए, आई डोंट नो क्या है। बहरहाल ये फ्रंट पे इसका ओमंड जाइन एंड कश्मीर ओद पाफा लिखा हुआ है, बैक पे ओमंड जाइन लंदन लिखा हुआ है। अच्छा, जो इसकी बॉटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्नग फिट होती है, और मुझे कभी कभी इसको उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा भी आता है। बहरहाल इसके जो बॉक्स है उसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे देख सकें ओमंड जाइन ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको नजर है। बहरहाल ये थोड़ा सा चमकीला सा है। ओके, 2024 की ये लॉन्च है और ये रही इसकी बॉटल, अगर आप देख सकें जबरदस्त सी इसकी बॉटल है, और बेसिकली ग्रेडियंट वाली बॉटल है। फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू येलो टू ऑरेंज इसका ये है, और इसका नाम इसकी तस्वीर बनाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये फ्रंट पे ओमंड जाइन लिखा हुआ है, कश्मीर ओद पाफा क्रिएटेड इन लंदन। बाकी कैप आप इसका देख सकते हैं, क्रोम कैप होता है और बहुत ही ज्यादा स्नग फिट होता है, एंड क्लिकिंग साउंड के साथ बंद होता है, विच इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, ठीक है। और ये सिल्वर कलर का इसका स्प्रे हो गया, ये आप इसको देख सकते हैं, सिल्वर कलर का इसका स्प्रे हो गया, जबरदस्त किस्म का। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। ओमंड जाइन की 2024 की ये रिलीज है। मैंने जैसे ही वकास अहमद के पास अवेलेबल थी तो मैंने वकास अहमद से ले ली। मैंने जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो द फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड, मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में ना आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा। जो फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में आई वो आई थी अशरफी, ठीक है। उसको यस मैंने यहां लिखा हुआ भी था अशरफी, ओके। अगर आपने कभी मिठाई खाई हो, ऑब्वियसली आप सब ने मिठाई खाई होगी, इंडिया पाकिस्तान इसमें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो कि हम कभी डलवाते ही नहीं है मिठाई के अंदर, और उसको कहते हैं अशरफी। वो जो अशरफी होती है ना, उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्यारी किस्म की एक खुशबू होती है। बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट टाइप एक जेली टाइप होती है जो खाने में मैं कोशिश करूंगा यहाँ कहीं अशरफी की तस्वीर लगा दूंगा, लेकिन उसको मुरब्बा एंड अशरफी ये दोनों कहते हैं। तो कार्डमम बेस्ड एक मुरब्बा, कार्डमम बेस्ड एक अशरफी, उसकी खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी। और मुझे तो ये खुशबू स्टार्ट से एंड तक इसी तरह लगी, लेकिन बस इसके सेकंड फेज के अंदर थोड़ा सा शेव्ड पेंसिल की खुशबू उसके साथ अटैच होगी। लेकिन अगर आपको आम अल्फाज में समझाऊं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो आप कंसिडर स्टार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी, बाकी 5-10 मिनट के बाद मुझे टोटल अशरफी की खुशबू आ रही थी। आई रिपीट, मुरब्बा अशरफी जो कि मिठाई के अंदर होता है, उसको प्रेस करें तो वो रबड़ की तरह टाइप होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हम बहुत से लोग
मिठाई में उसको स्किप करवा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में कोरिएंडर सीड्स एंड पिंक पेपर की एक बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, लेकिन 15 to 20%, बैक पे 80% जो है ना वो कार्डमम बेस्ड अशरफी की खुशबू रहती है। आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि स्टार्ट से एंड तक वो अशरफी की खुशबू रहती है, बाकी मैं आपको बताता हूं कि वो कितनी परसेंटेज के लिहाज से होता है। कोरिएंडर एंड पिंक पेपर 20% होते हैं, बैक पे वही अशरफी की खुशबू होती है, कोरिएंडर बेस्ड अशरफी की। और सेकंड फेज के अंदर तो भाई वो कोरिएंडर और पिंक पेपर, अच्छा कोरिएंडर और पिंक पेपर, कोरिएंडर कहते हैं धनिया को, और जो पिंक पेपर होता है उसकी बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही स्पाइसी सी, ब्लैक पेपर की तरह की जरा ज्यादा ब्राइट सी ना उसकी खुशबू होती है। और कोरिएंडर सीड्स के साथ मिल के आती है, लेकिन थैंक्स गॉड कि वो सिर्फ 20% होती है, 80% बीच में आपको वो अशरफी की खुशबू आ रही होती है। अब जब मैं इसका ढक्कन खोल के खुशबू कर रहा हूं तो मुझे प्रॉपर उस अशरफी की खुशबू आ रही है, और एक और खुशबू भी आ रही है जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अच्छा, सेकंड फेज के अंदर इट बिकम्स मेंथोलिक। मेंथोलिक किस तरह के मिंट के साथ, यानी मिंट की प्रॉपर जो एक मिंटी सी मेंथोलिक सी फ्रेश अप बबल की तरह की खुशबू होती है वो, और बैक साइड पे वही अशरफी की जो कोरिएंडर बेस्ड अशरफी होती है उसकी खुशबू। अच्छा, जो मेंथोलिक इसकी खुशबू है ना वो समहाउ फ्रेश अप की तरह की खुशबू है, जिस तरह फ्रेश अप बबल होता है ना उस तरह की इसकी बहुत जबरदस्त ये खुशबू है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। और थर्ड फेज के अंदर इट बिकम्स पाउडरी, वुडी एंड अशरफी एट द सेम टाइम। और वो प्रोपोर्शन में आप लोगों को बता देता हूं। पाउडर किस तरह का, एक रोज बेस्ड टैल्कम पाउडर कोई भी हो जाए, प्लस हल्का सा फैब्रिक फ्रेशनर जो कि बहुत ही लग्जरी किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर है, और उसके साथ आप खुशबू अटैच कर लें वही अशरफी की जो कि कोरिएंडर बेस्ड एक स्वीट मीठी सी अशरफी है। अच्छा, यहां पे आकर ये थोड़ा सा एक फैब्रिक फ्रेशनर का टच जरूर देता है। यहां पे आकर आपको ये भी लगेगा कि यार ये वाकई एक ऑर्मंड जाइन की एक फ्रेगरेंस है, क्योंकि ऑर्मंड जाइन के अंदर वो जो एक सिग्नेचर एक कार्डमम की खुशबू है उसके अंदर बहुत ही प्यारा खेला गया है इसको। अगर आप कहें कि इसका नाम कश्मीर है तो क्या आपको कश्मीर की कहीं याद दिलाता है? मैं कश्मीर गया हूं, कश्मीर की खुशबू अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ज़रा किसी और किस्म की पोर्ट्रेट करूंगा। खैर आई डोंट नो उन्होंने इसका नाम कश्मीर क्यों रखा है, शायद कश्मीर, लेकिन ये कश्मीर भी नहीं है, ये कश्मीर ही लिखा हुआ है। खैर कश्मीर उदपफा, खैर ये उनका अपना कंसेप्ट था, उनका अपना आइडिया था, तो मैं एटलीस्ट उनके आइडिया तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्वालिटी ऑर्मंड जाइन की आप लोगों को पता है, ऑर्मंड जाइन की क्वालिटी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नवाबा फूड इस्तेमाल किया होगा, आपने उनका वो इस्तेमाल किया होगा, मन टोबैको इस्तेमाल किया होगा, मन टोबैको के चारों फ्लैंकर इस्तेमाल किए होंगे, तो ये इनकी टॉप ऑफ द लाइन फ्रेग्रेंस है। और उसी क्वालिटी और उसी आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा गया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, जिसका नाम है जी कश्मीर उदे पफा। अच्छा, from my side it's a 10 on 10 fragrance in terms of uniqueness, in terms of fragrance and in terms of quality and the standard of Ormond Giant। प्राइस की अगर हम बात करें तो 65,000 रुपए से नीचे की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि न्यू भी पाकिस्तान में आई है, तो जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे आएगी शायद इसकी प्राइस भी नीचे आए, लेकिन अभी फिलहाल इसकी प्राइस 65,000 रुपीज़ के करीब है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती। आई रिपीट, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, अदरवाइज 99% लोगों को कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जरूर पसंद आती हैं। तो इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आना जरूरी है। सेकंड थिंग, जेंडर, भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। टू माई नोज इट इज अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस जो कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने फ्रेग्रेंटिका पे देखने की भी वो कोशिश नहीं की कि ये फेमिनिन साइड पे जाती है या मैस्कुलिन साइड पे। मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस हाउस एट द मोमेंट। तो मुझे ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस लगी। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे हर दफ़ा लगाने पर इसने 12 घंटे की लॉन्जिविटी दी, चाहे मैंने फैब्रिक पे लगाया चाहे मैंने स्किन पे लगाया, मुझे 12 घंटे की इसने लॉन्जिविटी दी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 घंटे, भाई बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माई साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस एंड ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। मैं एक दफ़ा 2 स्प्रे जिम भी कर गया था, इसने मुझे वहां पर चोक नहीं किया, तंग नहीं किया,
लेकिन अगर आपकी पसली है, अगर आप महंगे परफ्यूम्स लगा कर जाते हैं जिम में, तो एक बार लगा के ट्राई ज़रूर करिएगा। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कार्डमम बेस्ड एंड जिम बेस्ड, कार्डमम बेस्ड एंड फैब्रिक फ्रेशनर टाइप ऑफ फ्रेगनेंस। मैंने आपको इसकी खुशबू डिफाइन कर दी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ फैंटास्टिक फ्रेगरेंस रिसेंटली रिलीज फ्रॉम ओमन जाइन, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा, आई डोंट नो अब इसका नाम क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है इस तरह की ओमन जाइन की बॉटल में, इनके जो नाम है ना, मैं कोशिश करता हूँ इसका नाम की। बहरहाल हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओमन जाइन का कश्मीर उदय पाफा। थैंक यू सो मच।